स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार फिर से। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे क्लास 10th का। और ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये एक चैप्टर में हम लोग पूरा बहुपद कवर कर लेंगे और एक और इसका बनेगा वीडियो जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये चैप्टर ये आपका जो होगा सेशन, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। हम लोग देखिए, हम लोग आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है बहुपद, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुपद के कुछ पॉइंट हम यहाँ लिखवा देंगे, फिर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, ठीक है। बहुपद में आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में अगर हम लोग याद करें तो बहुपद का एक व्यापक रूप होता है, वो हमको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नहीं, इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, ax² + bx + c, और इसी का शून्यक होता है। अगर मान लेते हैं एक व्यापक फॉर्मूला है, उसका एक व्यापक रूप है, इसका यानी बहुपद का एक व्यापक रूप है, इसी से शून्यक निकलता है ना। और उस शून्यक किस प्रकार का होता है? अल्फा और बीटा के रूप में होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा का जो होता है शून्यक, अगर मान लीजिए अगर किसी में दिया रहेगा कि अल्फा और बीटा शून्यक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और एक होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये आप लोगों ने जब बुक पढ़े होंगे आप लोग पहले, तो इसके बारे में आप लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना भी होगा, ठीक है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग जब शून्यक निकालते हैं वह स्थिति कैसी होती है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास मान लीजिए कोई ax + b है। अगर हमें कहा जाए कि इसका शून्यक निकालना है, तो हम लोग को शून्यक निकालने के लिए, देखिए, इसका अगर बोला जाए कि शून्यक निकालें तो हम लोग कैसे निकालते हैं? ax + b तो बराबर लिख देते हैं 0, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, ax को यहीं छोड़ते हैं, +b वाला उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और एक गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में। तो आप कह सकते हैं कि इसका शून्य क्या निकला? -b/a। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी तरह से कोई एक संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए x + 2, इसका अगर शून्य ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे? सीधे है, जब भी शून्य की बात होगी तो जो दिया होगा उसको लिख करके बराबर 0 कर देंगे, और x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? -2। क्लियर है। और आपको ये जो आपको हम लिखा दिए यहाँ पर, इसको आपको भी आई करके आपको याद रख लेना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आपका चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, किसी बहुपद का px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, हमारे पास जो a वाला लाइन है ना, जो x और x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और एक तो है y और y एक्सिस, a वाला लाइन, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है तो आपका पूछ रहा है कि px का मान, px के शून्य ज्ञात करना है। तो यानी जो x लाइन में अगर प्रतिच्छेद कर रहा है वैसी कोई रेखाएं, तो जितनी बार x के लाइन में वो प्रतिच्छेद करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि x लाइन में कोई भी लाइन क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो यानी इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसी तरह से दूसरा लेके चलते हैं हम लोग। दूसरा हम देखिए कितने बार क्रॉस कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। कितने बार कर रहा है? एक बार, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं तीसरा बार में, या कितने बार क्रॉस कर रही है? एक बार यहाँ कर रही है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। कितना बार हुआ? 3 बार, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं चौथा में देखिएगा, यहाँ पर एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है। कितने बार हो गया? 2 बार। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे, 1 2
3 4, कितना बार हो गया? 4 बार, यानी इसका शून्यक 4 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी यहाँ कितने बार कर रहा है? 3 बार। ठीक है, आई थिंक ये बहुत आसान चैप्टर था, ये आसान था, तो आप लोग इससे आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए एक तो और इसी में अगर हम आपको बता दें कि चलिए मान लेते हैं कि इस तरह का आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये आपका एक्स है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इस तरह से दिया हो, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे दिया हो, तो ये क्या है, ये आपका एक्स में भी टच नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं टच हो रहा है। तो अगर पूछ देगा एक्स का शून्य तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर पूछ दे कि वाई का शून्य तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये किसी में भी टच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में अगर एक्स पूछता है तो एक्स लाइन में देखेंगे कि टच हो रहा है कि नहीं, अगर वाई पूछता है तो वाई लाइन में देखेंगे कि वाई टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको हम लोग बनाते हुए चलेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, सबसे पहला यहाँ क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी हम बताएं, देखिए यहाँ पर कि अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता है तो यहाँ पर बराबर माइनस बी बाय ए होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर याद करेंगे कि हमें क्या पूछा है, एक बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 का गुणांक क्या है, और 4 का 4 का है, यानी हम लोग पहले इसका ए बी सी निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसका व्यापक रूप आपको पहले पता होगा, हम पहले ही बता चुके हैं। व्यापक रूप इसका क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के ए की जगह हम क्या है, 1 है, ए की जगह हम 1 है। ठीक है, बी की जगह हम क्या है, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन 1 छुपा रहता है तो -1, ओके, बी बराबर -1, और सी क्या होता है, एक अचर पद होता है जो लास्ट में होता है, वो क्या हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब हमें याद करना है ए प्लस बी का या अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो हम लोग याद कर रहे हैं, देखिए लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। ध्यान दीजिएगा, बी क्या है, बी का मान क्या है, -1, और यहाँ पर भी फॉर्मूला में -1 है, तो यहाँ 1 देंगे और 1 देंगे, बटा ए का मान क्या है, 1, यानी कहने का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 1/1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि बहुपद 3 + 4 + 2 के यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, मिला लेते हैं एक बार क्वेश्चन, रुकिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। एक सेकेंड बेटा, तुरंत मिला लेते हैं। के मान पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर है मिस्टेक शायद ही मिट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हाँ, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, जिसमें से एक शून्यक -2 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, शून्यक दे दिया हुआ है, पहले मेरे पास बहुपद दिया हुआ है, आप बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, इसमें शून्यक दिया हुआ है, तो देखिए ये शून्यक कब निकला होगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग माना कि x + 2 = 100,
तो x बराबर क्या हुआ होगा, -2, यानी x + 2 का शून्यक होगा -2, यानी x का मान हमको क्या बैठाना है, -2, है ना। तो हम यहाँ करेंगे बहुपद में x का मान 2 रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद में क्या लिखना है, जो आपका दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 3x² + 4x + 2k बराबर 0। यहाँ 3 लिखेंगे, x के जगह हम रखेंगे -2 का स्क्वायर + 4 -2 का स्क्वायर 2 + 2k बराबर 0। -2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 2 दूनी के 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया के 12, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8 माइनस में प्लस 2k बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 2k बराबर 0। 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 प्लस 2k बराबर 0। ध्यान देंगे, यहाँ 2 के छोड़ देंगे और यहाँ प्लस वाला उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस में 4। अब काट देंगे, 2 दूनी के 4, यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो k का मान कितना हो जाएगा, -2। यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया आप लोग, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए, अब हम आपको इसमें सिंपल सी बात बताते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए व्यापक रूप हमको लिख लेना है पहले। देखिए रुकिए, बहुपद जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 3, है ना, का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होगा तो a का मान क्या होगा, 1 होगा, b का मान क्या होगा, 2 होगा और c का मान क्या हो जाएगा, 3। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ x², यहाँ पर भी x², लेकिन a की जगह हम यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं की जगह हम क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ देखिए x की जगह हम x है, लेकिन b की जगह हम क्या आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ देखिए c की जगह हम क्या है, 3। c जो होता है वो अचर पद होता है, ठीक है। अब हमको याद करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a, तो हम लोग c का मान देखेंगे 3 है और a का मान क्या है, 1, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 3। यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद 3x - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है, गुणनफल ही है। ये क्या है, एक दूसरे का गुणनफल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक इसी टाइप से लिखेंगे, ठीक है, और हम सीधे इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं। देखो बाबू, अब ये रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों को सारा चीज़ पहले से पता होगा। अब आप बोलिएगा कि फिर से हम इसको पढ़ाएंगे, आप पहले के मतलब जैसे टीचर समझाते हैं बुझाते हैं उसके बाद, तो आपके पास फिर लंबा वीडियो बनेगा, फिर आपके पास समय फिर आप देखिएगा नहीं, बोरिंग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में ही चलते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। तो c यहाँ पर कौन सा है, -4, यही है ना c। तो हम यहाँ लिखेंगे -4 बटा a का मान क्या है, 3, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 बटा 3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। अब क्या पूछ रहा है, योगफल। अब क्या पूछ रहा है, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, -b/a। अब जहाँ देखिए a का मान क्या हो जाएगा, 6, b का मान हो जाएगा इसको पहले आप सजा लीजिए।
क्योंकि x देखिए 7x लास्ट में, तो इसको हम सजाएंगे तो इसको लिखेंगे 7x माइनस 7x सॉरी 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ देखिए a की जगह में हो जाएगा 6, ठीक है, b की जगह में हो जाएगा 7 माइनस 7 और c की जगह में हो जाएगा -3, ठीक है। तो माइनस बी की जगह में क्या है -7, तो यहाँ माइनस हो जाएगा फॉर्मूला में और क्वेश्चन में दिया है माइनस में, और ये का मान हो जाएगा 6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोलता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो ध्यान दीजिए ये शून्यक दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं इसे माना कि अल्फा बराबर 5 होगा और बीटा बराबर -3 होगा। अब ध्यान दीजिए जब भी बहुपद पूछेगा तो बहुपद में एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाना भूल गए, यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर लिखवा देते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो और बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना हो, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये वाला आप लोग याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको हम लोग। अब फॉर्मूला क्या बताएं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा का मान रखेंगे 5 प्लस यहाँ रखेंगे बीटा का मान -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने -3। देखिएगा x² माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी 5 - 3 का x यहाँ हो जाएगा 5 दिया के 15 माइनस में। अब यहाँ देखिए x² माइनस यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 के 2, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 15, यानी मेरा बहुपद ज्ञात हो गया। देख लीजिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलते अति द्विघात बहुपद आपके सामने है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान याद करना है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास बहुपद दिया हुआ है ना, और इसका शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखिए 9x प्लस a। ध्यान दीजिएगा यहाँ से मेरा a निकलेगा तो a का मान हो जाएगा 1, यहाँ से b निकलेगा तो b का मान हो जाएगा -9 और यहाँ से c निकलेगा और c का मान हो जाएगा a, ठीक है। जिसमें से गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8 और हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, c का मान दिया हुआ है a और a का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भागा है इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी a बराबर हो जाएगा 8 गुने 1, यानी a का मान हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है यदि बहुपद 3x² माइनस k प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान याद करना है। क्या याद करना है, k का मान, ठीक है। हम फिर उसी तरह से करेंगे, यहाँ से हम लोग a निकालेंगे बेटा, a निकलेगा 3, यहाँ से निकालेंगे b का मान निकलेगा -k और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा c और c का मान हो जाएगा 6। योगफल दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3। हमें ज्ञात क्या करना है, k बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे बराबर, -b का मान दिया हुआ है -k, तो माइनस और -k और a का मान दिया हुआ है 3, ठीक है।
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा के, और यहाँ हो सॉरी थोड़ा सा जगह चाहिए, नीचे कर लेते हैं। ये भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी 3 गुने 3 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा यहाँ पर के, यानी हम कह सकते हैं के का मान हो जाएगा 9। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 4u प्लस 8u का शून्य क्या होगा, इसका शून्य ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है उसी से ज्ञात करेंगे। 4u का स्क्वायर प्लस 8u, देखिए इसको हम लोग खंड करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे, ये 4u को हम लोग लिख सकते हैं 4u, तो यहाँ से जैसे 4u निकल गया था, एक u वहाँ बच गया, तो यहाँ u रख देते हैं, प्लस 4u को 8u से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 चीज़ बन जा रहा है, कौन कौन बन रहा है इसको देखिए, एक बन रहा है 4u और एक बन रहा है u प्लस 2। अब ये 4u को अगर हम खंड करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, तो 4u बराबर हो जाएगा 0, है ना, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, यानी एक u का मान निकलेगा 0। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर हो जाएगा -2, यानी ये दोनों का शून्य क्या निकलेगा, 0 और -2, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, बोलते हैं एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसका शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुपद क्या होगा, ये वाला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और इसका बोलता है शून्यकों और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 0 और √5, यानी ध्यान दीजिएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। हमें बहुपद ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुपद का फॉर्मूला एक तो आप लोग बताए थे अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 0 का मान नहीं लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया, हर एक तरीके का क्वेश्चन हम बता दिए आप लोगों को। अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं, वो आप होमवर्क बना करके क्वेश्चन वाइज आप उसको क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब 5 क्वेश्चन जो है आपका वो भी आई है, आप इसको एकदम बिल्कुल बना करके आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर ये है सर, ये क्वेश्चन का आंसर है, आपने यानी सॉल्यूशन आप किसी भी तरह से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए आप लोग और अच्छे मार्क्स पास हो जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।